डीएनए के नए नवेले एंकर रोहित रंजन के साथ जो इस समय हो रहा है वो सही है, गलत है, क्या है, ये मैं आपको बिल्कुल दो टूक में बताने जा रहा हूं और आपका भी टेक वही होना चाहिए कम से कम ऐसी बातों में। तो फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए कि रोहित रंजन को छत्तीसगढ़ की पुलिस बकायदा वारंट लेके आती है कि हम आपको अपने ससुराल ले चलते हैं। तो लेकिन समस्या यह हुई कि गाजियाबाद पहुंचते हैं, क्योंकि गाजियाबाद के रहने वाले थे रोहित रंजन। तो वहां की जो लोकल पुलिस थी, गाजियाबाद पुलिस, वो पहुंच जाती है छत्तीसगढ़ पुलिस को रोकने के लिए कि आप ऐसे ले जा नहीं सकते हैं। तो तू मैं तू तड़ाक चल रही थी, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। अब इसी बीच एंट्री होती है नोएडा पुलिस की। पता नहीं क्यों अभी तक सिर्फ हमें यह पता था कि जो फेक न्यूज रोहित रंजन की टीम यानी कि डीएनए में दिखाया गया था, उसके खिलाफ जो एफआईआर थी वो राजस्थान में कुछ जगहों पर और छत्तीसगढ़ में ज्यादा हुई थी। लेकिन अब पता चला है कि अब नोएडा में भी हो चुकी है। दोनों लड़ रहे थे, नोएडा वाले आए और अपने थाने पर अपने पुलिस स्टेशन लेकर के रोहित रंजन को ले गए हैं। अभी तक तो अपडेट यही है। अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट इसमें यह है कि राहुल गांधी के दफ्तर जो वायनाड में है, वहां पर छोटे बच्चों ने पथराव किया था, है ना, उनका ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। तो राहुल गांधी ने कहा था कि बच्चे हैं, तो उस बात को लेकर के ना उदयपुर की घटना से लिंक करके डीएनए की टीम ने दिखाने की कोशिश की प्राइम टाइम में और वो फैला दिया। लेकिन बात थी झूठी और झूठी साबित होती है। तो डीएनए की तरफ से यानी कि जी न्यूज़ की टीम की तरफ से कहा जाता है कि हमसे गलती हो गई है और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे हम दो लोगों को हमने तत्काल रूप से हटा दिया है। तो रोहित रंजन ने माफ़ी बाकायदा मांगी थी, बात खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं पुलिस वाले स्टेटमेंट में आपको लेता हूं और माफी मांग ली है तो कार्रवाई क्यों करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों नहीं करनी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दर्शक आपको भी खुद को एक्सपोज करूंगा मैं। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना, जिनको बुरा लग रहा है मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्यों बुरा लग रहा है और पहुंचा दीजिए उनके पास ये वीडियो कि उनको क्यों बुरा लग रहा है। आप पहले आप ये बताइए कि आप देश को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ की पुलिस बाकायदा लेकर के वारंट आती है, कोर्ट का ऑर्डर है उसके पास कि हमें रंजन जी को, रोहित रंजन जी को गिरफ्तार करना है, और यहाँ की स्टेट पुलिस जो है वो कहती है कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करने देंगे। अरे साहब आप छोड़िए, अभी तो आप तू मैंने कर रहे हैं। राजस्थान के वक्त जब अमन चोपड़ा जी को लेने जब वहां की पुलिस आई थी तब भी ऐसा देखने को मुझे और आपको मिला था। लेकिन इसके पीछे दूसरी बात देखिए ना, आपको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी क्रिमिनल की प्रोसीडिंग के लिए अगर एक राज्य की पुलिस अगर दूसरे राज्य में जाती है तब भी आप इस तरह से राजनीति खेलेंगे। आप एक स्टेट को दूसरे स्टेट के सामने खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे राज्य में हैं तो हमारे नियम कानून आपको मानने पड़ेंगे। अगर आप अगर हमारे राज्य में आएंगे तो हम ये कर देंगे, अगर हम आपके राज्य में आएंगे तो आप मत करने देना। ये क्या मतलब रियासत वाला खेल चल रहा है क्या? मेरी रियासत में अगर तुम आए तो हम ये कर देंगे, तुम्हारी रियासत में आए तो हम ये कर देंगे। अरे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमने देख लिया, अर्नब गोस्वामी जी के केस में हमने देख लिया, अब बहुत सारे लोगों के केसेस में हम लोगों ने देखा है। तो वहां पर रियासत वाला खेल चल रहा है। अरे साहब पटेल की आप बात करते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आप बात करते हो, उन्होंने 565 रियासतों को मिलाकर के हमें पूरा भारत बना करके दिया है और अब इसको तोड़ कर 1947 वाली स्थिति में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी। कि अगर किसी दूसरे स्टेट की पुलिस अगर किसी दूसरे स्टेट में जाएगी तो आप इस तरह से चीजें करेंगे, इस तरह से कार्रवाई आप करेंगे। अरे भाई वो दिन दूर नहीं जब यूपी वाला जब दिल्ली पढ़ने जाएगा तो भैया वीजा दिखाओ, कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ वाला पंजाब जाएगा, वीजा दिखाओ, कहाँ है भैया? हिमाचल वाला अगर उत्तर प्रदेश आता है, वीजा कहाँ है आपका? दिखाओ। अगर ये स्थिति बन जाती है तो गलत नहीं है, आप मुझे बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने माफी मांग ली है, डीएनए के जो टीम में जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनको हटा दिया है और माफी मांग ली तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। दोस्त मुझे आप एक बात बताएं, एक एंकर की जिम्मेदारी मानता हूं सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ देना नहीं होता है, आपको क्रॉस चेक भी करना होता है। आपकी बाकायदा एक अनुभवी टीम होती है, वो गलतियां अमूमन ऐसे नहीं करती है। लेकिन मैंने कई बार सुधीर चौधरी जी की एक वीडियो को लेकर के ऑन द स्पॉट मैंने बताया था, मेरे पास तो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन देखते ही मुझे वन साइडेड दिखाई देगा था। मैंने एक्सपोजे भी किया था, डाल के देखना कभी जी न्यूज INI न्यूज इंडिया/जी न्यूज और महुआ मोहित्रा को लेकर के जो सुधीर चौधरी जी ने कहा था वो भी एक तरफा एजेंडा था, वो भी मैंने एक्सपोज किया था। देखो एक जिम्मेदार एंकर की जो जिम्मेदारी होती है ना, सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ करके अच्छा नरेशन, आप अच्छा दिखते हो, अच्छे बाल सेट कर रखे हैं, कोट वोट आपका जो सूट बूट है आपका बहुत अच्छा आप पे जचता है, तो आप सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने के लिए नहीं है ना सर, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते थे, क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहिए। आप जब आपको करोड़ों में लोग देखते हैं ना तो आपको और ज्यादा जिम्मेदार बनना चाहिए। हाँ मैं मान सकता हूं कि जो भी एंकर्स हैं बेचारे वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, सैलरी उनको मिलती है और वो चाह कर के भी कुछ बदलाव नहीं कर सकते, जैसा ऑर्डर कंपनी का मालिक देगा वैसा उनको करना पड़ता है। अरे करना पड़ता कुछ तो, मतलब यहाँ भी तो कुछ होगा ना, यहाँ पर भी तो कुछ होगा ना। अच्छा ये जो कन्वर्जन जब होता है ना, जैसे कि क्या कहते हैं, ये कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, तो ये क्यों बनाते हैं?
कुछ लालच देकर के तो बनाते हैं। जिसको समझ में आता है वो कन्वर्ट नहीं करते हैं, और जिसको समझते हुए अगर कन्वर्ट अपने आप को कर रहा है वो बात सही है, लेकिन लालच की वजह से कन्वर्ट कर रहा है वो बात तो गलत है ना। अगर आप पे नौकरी में झूठ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी नौकरी चली जाएगी, आप अपने बच्चे लोन्स EMI नहीं भर पाएंगे, इसलिए जो कंपनी का बॉस अगर आपको गलत करने को कहेगा आप गलत करेंगे, तो ये भी तो गलत है, ये भी तो गलत है सर। आपको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए था। सिर्फ सर मुझे आपसे कोई पर्सनली कोई ऐसा नहीं है कि मुझे आपके साथ कुछ प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है या फिर मैं आपसे कभी मिला हूं तो किसी बात को लेकर खुंदस मैं आपके सामने निकाल रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल तथ्यात्मक बिल्कुल तार्किक बात आपसे रखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मैंने आपकी बात मान ली। अगर आप कहते हैं कि देखिए रोहित रंजन जी की तरफ से 2 बार माफ़ी मांगी गई, उनके चैनल की तरफ से माफ़ी मांगी गई है, और देखो राहुल गांधी ने भी तो राफेल के मामले में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदारी चोर है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने कब कहा कि चौकीदारी चोर है। तो राहुल गांधी ने माफ़ी मांग कर मामला रफा दफा किया था, उस तरह से रंजन जी को भी ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन देखो दोस्तों, अब मैं इसको चलो यहाँ तक तो ठीक है, बात सही है। अगर आपको इस्तीफ़ा अगर कुछ कार्रवाई करनी है, चैनल के जो मालिक हैं है ना, जो प्रोड्यूसर हैं, इनके जो संस्थापक हैं, इन पे कार्रवाई करो अगर हिम्मत है तो। ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं, आप इन पे कार्रवाई नहीं कर सकते, वो भी हमें भी पता है। आप एक मोहरा बना लिया आपने और उनको परेशान करेंगे। अब चलो यहाँ तक मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन यार मैं दोस्त अगर इसको एक पॉइंट आगे खींच करके ले जाऊँ, जो आप समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोकतंत्र से थोड़ा जोड़ करके देखिए और 7-8 साल में पब्लिक के द्वारा कही जाने वाले बातों को आप देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बात थोड़ी सी गंभीर ज़्यादा है। तो एक कदम अगर आगे चल करके हम देखेंगे तो ऐसी कार्रवाई होना जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो क्यों कह रहे हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सर आप एक बात बताइए, दर्शक आप मुझे एक बात बताइए, रंजन जी एक बहुत बड़ा फेस है, प्राइम टाइम को वो होस्ट करते हैं, DNA होस्ट करते हैं, सूट बूट पहनते हैं, अच्छी खासी उनकी पहचान है। उन्होंने एक फेक न्यूज़ फैलाई, उसके लिए उनको सजा दी जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। आपको बुरा लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। अगर यही किस्सा बड़े बड़े एंकर के साथ होगा तब भी आपका रिएक्शन नहीं होगा, है ना। बहुत बड़ा नाम है, ये बड़े लोग हैं, जेल के अंदर क्यों जा सकते हैं। आपको याद है कि मिस्टर पुनिया जो कि CAA को कवर जब कर रहे थे, उनको जेल के अंदर डाल दिया था। मिड डे मील स्कैम को एक्सपोज करने वाले उनको जेल के अंदर डाल दिया था। जुबैर उनको जेल के अंदर डाल दिया था। वो इतने बड़े फेमस तो नहीं थे कि उनकी खबर सुनते ही आप भी ट्वीट करना, फिर रीट्वीट करना या फिर कुछ लिखना आपने शुरू किया हो। लेकिन हाँ, एक बड़ा व्यक्ति जेल के अंदर क्यों जा सकता है ये आपको पता नहीं, इसलिए आपने ट्वीट, रीट्वीट और शेयर करना शुरू कर दिया। अब जो छोटे छोटे जो पत्रकार इन द सेंस जो रिपोर्टर हैं, अगर मैं आपसे पूछूं प्राइम टाइम में जितने शब्द हैं ना, आप उतने रिपोर्टर्स के नाम पूरे मिलाकर चैनल्स को मिलाकर के नहीं बता सकते। 900 चैनल्स हैं, आप सबको मिलाकर के भी आप 10 नाम नहीं बता सकते रिपोर्टर के। अगर 2 रिपोर्टर बताएंगे तो उसमें से 8 नाम बताएंगे आप एंकर्स के। आप ही मुझे समझा दीजिए कि जब बड़ा व्यक्ति जेल के अंदर जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में, छोटा पत्रकार जेल के अंदर जाएगा तो वो लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा। लॉजिक बताओ। बड़ा व्यक्ति वो जेल में क्यों जा सकता है, छोटा व्यक्ति तो जेल के अंदर जाएगा। अरे सर एक बात बताइए, उन्होंने माफी मांग ली, बात ठीक है। अरे जनता है ना, मुझे देखो एक्चुअल में इतना ज़्यादा मैं हाइपर नहीं होता हूँ, है ना। प्रॉब्लम क्या ना, जब मैं आप लोगों की इतनी ज़्यादा समझदारी जब मैं देख लेता हूं तो मुझे लगता है कि बोल देना चाहिए सर, आपसे बोल देना चाहिए। अरे पब्लिक आप मुझे ये बताओ, एक अच्छे खासे नेता को आपने पप्पू बना करके रख दिया। अच्छा राहुल गांधी तो देख देख करके लिखते हैं, उनके पास तो ये भी समझ नहीं कि उनको क्या लिखना है। 2 पन्ने भी अगर 2 लाइन भी लिखेंगे वो देख करके लिखेंगे। अरे साहब देख करके लिख ले तो क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, अगर वो बंद हो जाता है तो क्या सुना जा रहा है, इस तरह से बोलते हैं। अच्छा जो बाइडेन के साथ होते हैं, सिंपल फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है, वो भी लिखकर वो भी बाकायदा पन्ने पे उनका लिखा होता है, तब जाकर के बोलते हैं। अगर वो सही है तो ये राहुल गांधी का देख करके लिखना गलत कैसे हो जाता है। अगर वो टेलीप्रॉम्प्टर से अगर मोदी जी की जुबान अगर फिसल जाती है तो राहुल गांधी अगर ऐसा करते हैं तो वो किस तरह से गलत हो जाता है, किस तरह से पप्पू आप साबित कर देते हैं, किस तरह से वो पप्पू हो जाते हैं और ये महामानव हो जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये सिंपल सा आपने डिस्टिंक्शन जो आपने दे रखा है ना अच्छा खासा, भैया राहुल गांधी करेंगे तो पप्पू, और अगर ये गलती करेंगे तो ये इनकी लीला होगी महामानव की। तो ये जो पर्सपेक्टिव जो आपने बना करके पब्लिक को दे दिया है ना, तो पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक का जूस अलग निकल रहा है और उसका पल्प अलग निकल रहा है। पब्लिक की तो हालत खराब कर दी कि जूस तो पीने को नहीं मिलता उनको, जो पल्प भी दिया जा रहा है ना उसके अंदर भी जूस नहीं है, इतना ड्राई बना रखा है। और जब उनसे पूछा जाता है ना कि सर आप वोट किसको देंगे, भैया ऑप्शन ही नहीं है, एक तो पप्पू है, पप्पू को दे नहीं सकते। अरे नेशनल पार्टी का पप्पू आपने घोषित कर दिया, एक अच्छे खासे नेता को आपने पप्पू घोषित कर दिया है।
पब्लिक का जूस निकलता जा रहा है, वो कहते हैं कि अल्टरनेट ही नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। दिमाग में किसने डाला? मैंने डाला कि आपने डाला? पूरे मीडिया चैनल ने मिलकर, पूरे मीडिया चैनल्स ने मिलकर के उस आदमी को पप्पू बना करके रख दिया। आज भी आप क्या बात करते हैं, आप हंसते हो, बड़े सरकास्टिक तरीके से आप उनके फोटोज लगाते हो। हमें समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, हमें पूरी एक तरफा आपकी पत्रकारिता हमें समझ में आ रही है। मुझे राहुल गांधी से प्रेम नहीं है कि उन्होंने मुझे कुछ दे दिया हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप तो लोकतंत्र को बकायदा सुनियोजित तरीके से, सृजनात्मक तरीके से, आत्मनिष्ठ तरीके से बर्बाद कर रहे हो सर मिलकर के। आप मुझे बताइए, ये गिरफ्तारी सही है, गलत है, कुछ भी कहिए, लेकिन एक बड़ा फेम अगर जेल के अंदर जाता है, आप यकीन मानिएगा कि मीडिया में बहुत कुछ सुधरने जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बुरा मुझे भी लग रहा है, बुरा सबको लगना चाहिए। जुबैर भी जेल के अंदर है, पुनिया साहब भी जेल के अंदर गए थे। मिड डे मील के स्कैम को एक्सपोज करने वाला पत्रकार भी गया था। कई सारे स्टिंग ऑपरेशंस होते, उसकी जिम्मेदारी तो कोई लेता ही नहीं है ना। उन सबके लिए सम्मान है। आप बस टीवी पे दिखाई देते हैं, इसीलिए आपका सम्मान होना चाहिए, तो बात गलत है। तो रिस्पॉन्सिबल बातें आपको करनी चाहिए। जो मुझे लगता है वो मैंने आपसे कह दिया। और आपने एक बात को नोटिस किया होगा, जो कांग्रेस है ना, इस समय बदल चुकी है पूर्ण रूप से। कैसे बदल चुकी है? जयराम रमेश के पास जैसे ही पूरा मीडिया का प्रभार चला जाता है, पुरानी टीम को ही थोड़ा सा समझा बुझा करके, अच्छा खासा बदलाव करके, बहुत थोड़ा बदलाव करके एक रियल टाइम रिस्पॉन्स बना दिया है। बोले कि जैसे ही फेक न्यूज़ आएगी तुरंत डिबंक की जाएगी। आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। उदयपुर वाली घटना पे अच्छा खासा दबाव बना, आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी। बाकायदा बहुत सारे एंकर को मैंने बाद में देखा पीआर करते हुए राहुल गांधी का, वो पीआर था एक तरह से, पीआर भी करते हुए मैंने देखा राहुल गांधी का। दूसरी, डीएमके इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी कि राहुल गांधी ने डीएमके नेता को फ़ोन किया है और कहा है कि देखो हमारे जो राष्ट्रपति हैं ना, उम्मीदवार जो हैं, आपको उनको वोट करना चाहिए। और ये बात सुनकर के डीएमके के जो नेता हैं वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, उनको गुस्सा आता है, उनको पसंद नहीं आता है राहुल गांधी की इस बात को लेकर। बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा आर्टिकल लिखा गया था। अब टीम तो थी जयराम रमेश जी की, तुरंत डिबंक कर दिया। बाकायदा एक फॉर्मेट पे ला करके दे दिया कि सर ये झूठ है और भी कुछ नहीं। यानी कि झूठ फैलने से पहले से पर उतर दिए, आप उड़ेंगे तुरंत पर कतर दे जा रहे हैं। मैं सिंपल सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आपको राहुल गांधी ऐसा नेता पसंद हो या ना हो, लेकिन एक फेक इमेज क्रिएट करने की क्या आवश्यकता है? राहुल गांधी गलती करेंगे तो पप्पू, और अगर नरेंद्र मोदी जी गलती करेंगे तो वो लीला कैसे हो जाएगी? ये पब्लिक के साथ खेलना बंद करो भैया। मैं और आप भुगत रहे हैं भैया। 80 रुपए किलो टमाटर ले रहे हैं, 60 रुपए किलो का बीट रूट ले रहे हैं, कितना महंगा हम सब्जियां ले रहे हैं साहब। हफ्ते में गरीब बेचारा जो है ना, वो सिर्फ 2 बार सब्जियां खा पा रहा है बेचारा। गरीब के मुंह से फिर भी वही निकलता है। इस तरह से आपने सोशल इंजीनियरिंग कर दी है। देश में कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं, तो फिर किसे चुनेंगे? पप्पू बना के रख दिया आपने सामने वाले को, और आप कह रहे हैं कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। पब्लिक भी तो बड़ी अजीब है। बड़ा नाम है तो जेल के अंदर क्यों हो सकता है? इस माइंडसेट से आप निकलिए। नमस्कार।